Hello guys, welcome to Zero Feet Classes. Day 129. Today we are going to learn how we use the past indefinite tense with the negative sentence. तो बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं past indefinite tense in negative sentences. Yesterday we were studying about the infinite simple sentences. तो हमने क्या पढ़ा स्टूडेंट? Simple sentences. And today we are going to learn negative sentences. So express of action का हम पढ़ने वाले हैं. ये होते क्या है पहले आप ये सुनते. कोई भी काम आपने नहीं किया हो, कोई भी एक्शन आपने नहीं किया हो, तब हम वहां पर नेगेटिव यूज करते हैं. मैं आपको एक और बताया था, आपने गौर किया? इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या लगेगा हमारे स्टूडेंट्स? वेरी गुड, डिड लगेगा हमारा. क्या लगेगा स्टूडेंट? आई डिड लगेगा. ओके, क्या लगेगा स्टूडेंट? डिड लगेगा. और वैसे ही अभी हम जो सेंटेंसेस बनाने वाले हैं वो कैसे होने वाले हैं स्टूडेंट? वो होने वाले हैं डिड वाले सेंटेंसेस आज हम बनाने जा रहे हैं. ओके स्टूडेंट, तो इसका स्ट्रक्चर भी सिंपल, सेंटेंसेस भी सिंपल. ओके, मैंने किताब नहीं कर, मतलब वही सेंटेंसेस सारे के सारे वही सेम सेंटेंस रहेंगे. तो इसका नहीं जुड़ेगा. कोई काम मैंने नहीं किया, मुझ पर विश्वास करो, मैंने कोई काम नहीं किया. तो किया क्या है ना? सो अभी हम क्या करने वाले हैं? ये स्ट्रक्चर और सेंटेंसेस. तो स्ट्रक्चर क्या है स्टूडेंट? स्ट्रक्चर ये है कि सब्जेक्ट प्लस did not प्लस वो फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट. मैंने स्टूडेंट अपनी बात समझाई थी ना कि 10% सिंपल सेंटेंसेस में ही हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, और बाकी के जितने भी सेंटेंसेस होंगे तो उनके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो डू यू अंडरस्टैंड? अभी हम क्या करेंगे? हम करेंगे इनके स्ट्रक्चर और सेंटेंस. स्ट्रक्चर और सेंटेंस में सिंपल है. जैसे फर्स्ट सेंटेंस में के स्टूडेंट हमारा फर्स्ट सेंटेंस है मैंने किताब नहीं खरीदी. तो तुम पैसे लेकर गए थे तो क्या खरीदा? मैंने तो अपनी गुल्लक में डाल दिया. आपने क्या किया स्टूडेंट? अपनी पॉकेट मनी से कमेंट सेक्शन में लिखो. तो मैंने किताब नहीं खरीदी है. मैंने किताब नहीं खरीदी है. इसका इंग्लिश क्या होगा स्टूडेंट? अब देखो, सब्जेक्ट क्या है? मैंने. आई डिड नॉट. आई चाहे प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, हमें लगाना डिड नॉट ही है. So I did not. ऐसे आप इलाके भी लिख सकते हैं. अदरवाइज यू कैन राइट लाइक दिस. आप ऐसे भी लिख सकते हैं. आपकी जैसी मर्जी, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो फिर आप ऐसे भी. मैं ऐसे लिखती हूँ. I did not वर्ब के फर्स्ट फॉर्म खरीदी. I did not buy. ऑब्जेक्ट क्या है? किताब. बुक. एक बुक की बात है. अगर किताब भी होता तब हम वहां पर किसको यूज करते स्टूडेंट? बुक्स का यूज. ओके, अब सेकंड सेंटेंस और सेकंड सेंटेंस क्या स्टूडेंट? हमारा सेकंड सेंटेंस है उसने पत्र नहीं लिखा. क्यों लिखेगी ऊपर? क्योंकि अब तक इलेक्ट्रिक सामान आ गए हैं, जैसे मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, टैबलेट, है ना? तो उसने. पर अभी भी कुछ ऐसे गांव है जहाँ पे ना कि टैबलेट है, ना मोबाइल है, ना टीवी है, ना टेलीविजन है, बस रेडियो है. तो उस गांव में हम पत्र लिखते हैं. पर अभी तो धीरे धीरे हर गांव में आने लगा है कि हाँ ये मोबाइल होता है, ये टीवी होता है, ये टैबलेट होता है, ये लैपटॉप होता है ना? तो इसने पत्र नहीं
लिखा लिखा ई होगा लियो लिखा है। इसने पत्र नहीं लिखा है। कैसे करें स्टूडेंट? और हम पहले ये समझेंगे कि स्टार्ट कहाँ से करना है स्टूडेंट। स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट से। इसने कभी did not नहीं किया। और हैप्पी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है स्टूडेंट्स? लिखना। लिखने को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स इंग्लिश में? वेरी गुड, राइट। He did not write ऑब्जेक्ट क्या है? पत्र, लेटर। क्योंकि वो तो लेखक तो नहीं जो बहुत सारी लेटर लिखेगी, तो देख बस उसने बताया बस पत्र लिखना है, एक ही तो पत्र लिखेगी ना वो। लेटर, ओके। एक है द फर्स्ट सेंटेंस, मैंने किताब नहीं खरीदी है। मैंने किताब नहीं खरीदी है। I did not buy a book. I did not buy a book. और सेकंड सेंटेंस, उसने पत्र नहीं लिखा है। इसने पत्र नहीं लिखा है। He did not write a letter. He did not write a letter. Students, I hope you understand. Hey students, keep it on it. Come students, let's some more practice. आओ बच्चों, हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। Our third sentence, my third sentence क्या है स्टूडेंट? हमारा थर्ड सेंटेंस है उसने खाना नहीं खाया। क्या किया उसने? उसने खाना नहीं खाया। अब इसने खाना नहीं खाया। क्या किया स्टूडेंट? उसने खाना नहीं खाया। उसने तो नहीं खाया, पर क्या आपने खाया ना ब्रेकफास्ट? कमेंट सेक्शन में लिखो, ओके। उसने खाना नहीं खाया। ठीक करेंगे स्टूडेंट्स। अब हमें पहले ये समझना है कि हम स्टार्ट कहाँ से करें स्टूडेंट। हम करेंगे सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या है? उसने। अब है तो लड़का, तो क्या होगा? ही। अब नहीं के लिए कुछ तो है, सोचो। did not. He did not. Verb की फर्स्ट फॉर्म खाया, eat. He did not eat. यहाँ पे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है स्टूडेंट? ऑब्जेक्ट है खाना। खाने को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? जल्दी बोलो। फूड। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? फूड। खाते हैं ना फूड? Did you eat food? Our fourth sentence में फोर्थ सेंटेंस क्या है स्टूडेंट? हमारा फोर्थ सेंटेंस ये है, वह स्कूल नहीं गया। अरे क्यों नहीं गया? क्या उसने मैम के पास एप्लीकेशन लिखवा दी है कि मुझे बुखार हो रहा है और गली में आकर खेल रहा है? नहीं, वह एक अच्छा बच्चा है आपकी तरह। तो वह स्कूल इसलिए नहीं गया होगा बिकॉज ही हैड अ फीवर। उसे बुखार आ रहा होगा, इसलिए वह नहीं गया होगा। तो सेंटेंस क्या है? वह स्कूल नहीं गया। और यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से करें स्टूडेंट? स्टार्ट हम करेंगे सब्जेक्ट से। फिर से आगे वह है, इसमें वह है। क्या होगा स्टूडेंट? नहीं के लिए क्या लगेगा? did not. He did not work की फर्स्ट फॉर्म गया। He did not go. ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल। स्कूल। He did not go school. हम इन्हें तो एक बार पढ़ेंगे, है ना? और फर्स्ट सेंटेंस, उसने खाना नहीं खाया। क्यों नहीं खाया? लगता है जरूर बाहर से पिज्जा बर्गर खा के आया होगा। इट्स अ बैड हैबिट, ओके। उसने खाना नहीं खाया। He did not eat food. He did not eat food. और सेंटेंस, वह स्कूल नहीं गया। वह स्कूल नहीं गया। क्या आप सुने? He did not go school. He did not go school. Students, I hope you understand.
and students keep an eye on it. Come student, let's some more practice. आओ बच्चों, हम कुछ और practice करते हैं. Our fifth sentence और fifth sentence क्या है student? हमारा fifth sentence है, हमने मूवी नहीं देखी. हमने मूवी नहीं देखी. तो अगर आपने मूवी नहीं देखी, तो आपने क्या देखा स्टूडेंट? कार्टून देखा तो होगा, है ना? तो हमने मूवी नहीं देखी. हमने मूवी नहीं देखी. अब पहले हमें ये समझना होगा कि हम स्टार्ट कहाँ से करें स्टूडेंट्स. सब्जेक्ट क्या है? हमने मूवी डिड नॉट लगा देंगे, नहीं देखी. डिड नॉट वर्ब की फुल फॉर्म देखी. We did not watch. अब ये क्या है स्टूडेंट? मूविंग. मूवी को क्या बोलेंगे? The movie. Okay. Our sixth sentence is, हमारा sixth sentence क्या है स्टूडेंट? हमारा sixth sentence है, इसने किताब नहीं पढ़ी. उसने किताब नहीं पढ़ी. मैं क्या लिख सकते हैं? उन्होंने घर नहीं बनाया. अब देखो यहाँ पे इसमें, यहाँ पे क्या है? नहीं बनाया तो बिल्ट होगा. ओके. उन्होंने सब्जेक्ट, ओके, सब्जेक्ट लग गया डिड नॉट, नहीं के लिए. डिड नॉट देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? बनाया. बिल्ड. बिल्ड. ऑब्जेक्ट क्या है स्टूडेंट्स? ऑब्जेक्ट है घर. घर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सबको पता होगा, हाउस या फिर होम. अब आपको ये तो कंफ्यूजन होगी, क्या हाउस क्या है, होम क्या है? देखो स्टूडेंट, होम जो होता है उसको हम अपना घर कहते हैं. अपने घर को होम कहते हैं. हाउस किसी और का घर, चाहे हमारी दादी का, हमारी नानी का क्यों ना हो, पर जो हम जिस घर में रहते हैं वो होता है होम. अगर किसी और का घर हो गया तो क्या हो गया? हाउस. तो अब उन्होंने घर नहीं बनाया, किसके घर बनाएंगे? वो अपना बनाएंगे ना. होम. The first sentence is, हमने मूवी नहीं देखी. हमने मूवी नहीं देखी, हमने तो कार्टून देखे. We did not watch the movie. उन्होंने घर नहीं बनाया. उन्होंने घर नहीं बनाया, उन्होंने तो सीधा बिल्डिंग ही बना दिया. तो ये होगा, they did not build home. Students, I hope you understand. And students, keep it on it. Our fifth means our seventh sentence. Our seventh sentence क्या है student? हमारा seventh sentence है, मैंने चाय नहीं पी. फिर आपने क्या पी? कॉफी. अब देखो, चाय में चाय पत्ती रहती है, कॉफी में पाउडर रहता है, पर बनती तो चाय जैसी है. अब दुनिया वालों को बेवकूफ बनाने का काम तो बड़ा बेवकूफ जैसा दिया है ना. तो मैंने चाय नहीं पी. मैंने चाय नहीं पी. अब इसको कैसे करें स्टूडेंट्स? हमें पहले ये देखना होगा कि हम स्टार्ट कहाँ से करें. सब्जेक्ट मैंने, क्या होगा? आई. देन डिड नॉट के लिए नहीं. I did not. Okay, first form C. The drink और ऑब्जेक्ट क्या है? चाय. तो two. I did not drink tea. Our eighth sentence, हमारा eighth sentence क्या है students? हमारा एक सेंटेंस है, वह दिल्ली नहीं गया. तो मैं तो पहले से ही दिल्ली में हूँ. तो वह दिल्ली
नहीं गई, पर अब तो मैं पहले से ही उतर लिया है ना, तो वह दिल्ली नहीं गई। कैसे करेंगे, सब्जेक्ट क्या है वह, क्योंकि डिड नॉट नहीं गई, ये नहीं के लिए क्या लग जाएगा, डिड नॉट। ये डिड नॉट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म गई, वो ऑब्जेक्ट क्या है स्टूडेंट, दिल्ली। दिल्ली के इंग्लिश में क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, अब दिल्ली है हिंदी में, इंग्लिश में क्या होगा, दिल्ली। क्या होगा स्टूडेंट, दिल्ली। अब जब भी हमें किसी सिटी के बारे में बताना हो तो सिटी का नाम कैपिटल लेटर से शुरू होना चाहिए, दिल्ली। अब फर्स्ट सेंटेंस, मैंने चाय नहीं पी, I did not drink tea। और सेकेंड सेंटेंस, वह दिल्ली नहीं गई, he did not go Delhi। ये she होगा, गई तो लड़की है। So students, I hope you understand, and students, keep it down it। Come students, let's some more practice। आओ बच्चों, हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। Our ninth sentence, my ninth sentence क्या है student? हमारा ninth sentence है, मैंने दरवाजा नहीं खोला। Very good, क्योंकि हमें strangers के लिए दरवाजा नहीं खोलना चाहिए, तो मैंने दरवाजा नहीं खोला, तो मैंने दरवाजा नहीं खोला। तो अब हम सेंटेंस स्टार्ट कहाँ से करें, मैं से सब्जेक्ट है ये, तो आई डिड नॉट लगा देंगे नहीं के लिए, आई डिड नॉट वर्क की फर्स्ट फॉर्म खोला, डिड नॉट ओपन, अब ऑब्जेक्ट क्या है दरवाजा, द डोर। क्या होगा स्टूडेंट्स, द डोर। अब टेंथ सेंटेंस क्या है स्टूडेंट, हमारा टेंथ सेंटेंस है, उसने गाना नहीं गाया, तो फिर क्या किया उसने, लगता है डांस किया होगा, है ना। उसने गाना नहीं गाया, इसने गाना नहीं गाया। अब सेंटेंस का तो स्टार्ट होंगे सब्जेक्ट से, उसने तो शी होगा, गाना गाता कौन गाती है, लड़की, इसलिए डिड नॉट लगा देंगे के लिए, डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गाया, so did not sing। और ऑब्जेक्ट क्या है गाना, a song। फर्स्ट सेंटेंस, मैंने दरवाजा नहीं खोला, मैंने दरवाजा नहीं खोला, I did not open the door, I did not open the door। सेकेंड सेंटेंस, उसने गाना नहीं गाया, उसने गाना नहीं गाया, she did not sing a song, she did not sing a song। Students, I hope you understand, and students, keep it down it। और students, जैसे अगर आपको अभी भी कोई डाउट, कंफ्यूजन, प्रॉब्लम है, so you can write in the comment section। और स्टूडेंट, जैसे आपने देखा कि कैसे हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस की, अब कर हम करेंगे इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। और स्टूडेंट, जैसे मैं आपके यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाती हूँ, मेरा और एक भी चैनल है बच्चों की मस्ती जिस नाम से, वहाँ मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक मैथ पढ़ाती हूँ, बिल्कुल नए नए ट्रिक के साथ, जो कि 10th और 12th की बच्चे सॉल्व करते हैं। आओ बच्चों, हम इसकी वीडियो भी साथ साथ मिलकर देखते हैं, और मैं वहाँ पे कॉमेडी वीडियोस भी डालती हूँ और मोटिवेशनल वीडियोस भी डालती हूँ। और स्टूडेंट्स, अगर आपको चैनल ना मिले तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन से जाकर देख सकते हैं। आओ बच्चों, हम इसकी वीडियो भी साथ साथ मिलकर देखते हैं, नेक्स्ट के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर आपके सामने ऐसा आ जाए कि 4 by 5 मल्टीप्लाई 2 by 3, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, 4 को हम कर देंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई, क्या कर देंगे बच्चों, मल्टीप्लाई, तो 4 कितना हो गया 8। अब बाय कर देंगे, उसका भी क्या कर देंगे 5 को 3 के साथ हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, हमारा आंसर क्या हो गया 15। आंसर हमारा क्या हो गया 15 हो गया, करेक्ट आंसर हमारा। इस चैनल में डिवाइड करना तो कैसे करेंगे,
हम क्या करेंगे, हम 4 को 3 के साथ में क्या कर देंगे, हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो आंसर हमारा कितना होगा 12, ठीक है 12। इसके बाद हम 2 को 5 के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर हमारा होगा 10। हमारा आंसर क्या होगा बच्चों, हो गया आंसर। अब कैसे करें, आप प्लस पे कैसे करें, हम क्या करेंगे 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर हो गया 12 हो गया। अब हम 2 को भी 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आंसर हो गया, हमारा हो गया 10। हम जब इसे प्लस करेंगे तो कितना आएगा 22, लिख दिया हमने 22। अब क्या करें, हम क्या करेंगे 5 को 3 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर हो गया कितना हो गया 15, तो आंसर हमारा क्या होगा 15। क्या जब हमें माइनस में करना हो तो कैसे करेंगे, हमें 4 को 3 के साथ कर देंगे मल्टीप्लाई, हो गया हमारा आंसर 12। 2 को हम कर देंगे 5 के साथ मल्टीप्लाई, आंसर हमारा होगा 10। हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, माइनस कर दो 2 आ गया आंसर। फिर हम ऐसे करेंगे 5 को 3 के साथ हम क्या कर देंगे, हम कर देंगे डिवाइड, हम कर देंगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 15 आ गया। तो ये क्या है, ये है हमारा करेक्ट आंसर। ये तो क्या है, हमारे करेक्ट आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरा डे 1 नहीं देखा इंग्लिश वाला तो जल्दी मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ से आप बेसिक से लेकर एडवांस तक इंग्लिश देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, इंस्टाग्राम पे चैनल है आयशा 70208 नाम से, अगर आप इसे सर्च करेंगे या स्कैन करेंगे तो आप मेरे चैनल में पहुंच जाएंगे, जहां मैं आपको न्यू मैट्रिक सिखाती हूँ। और मेरी 3 साल की छोटी सी बहन है जो आपको डेली सेंटेंसेस सिखाती है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।